हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि जीवन में जो सफलता का राज है, ज़िंदगी में सफल होने के जो कुछ मुख्य कारण हैं वो क्या है और उस पर हम लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में चाहे बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी वर्क करना चाहते हैं अपने जीवन में, उसमें जो सफल होने का कुछ कारण होता है और कुछ बिंदु होते हैं, उस पर हम लोग कभी गौर नहीं करते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि वो क्या क्या कारण हो सकते हैं और उस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बिजनेस से रिलेटिव, कि अगर हम लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं दुकानदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। बिजनेस करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए कि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको उसके प्लानिंग करना चाहिए। कोई भी बिज़नेस करने से पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए। और सबसे पहले आप जिस बिज़नेस को करना चाह रहे हैं, क्या उस बिज़नेस पे आपको विश्वास है, क्या आपके अंदर उस चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस है। अगर आपको उस चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस है तो आपको कामयाबी उस बिज़नेस में ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको उस बिज़नेस में कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी और के बात पे या किसी और को देख के या किसी और के कहने पे आप उस चीज़ को कर रहे हैं, तो आप पहले ही मान लीजिए इस चीज़ को कि आप उसमें 80% असफल हो जाएंगे। 20% आप सफल हो सकते हैं, लेकिन 80% आप पहले मान लीजिए इस बात को कि आप उस बिज़नेस में असफल हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी के कहने पर उस चीज़ को कर रहे हैं। आपके दिल में शायद उस चीज़ के प्रति उतना इच्छा नहीं है। इसीलिए जो भी बिज़नेस जीवन में आप करना चाहते हैं, जो भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस बिज़नेस के प्रति, उस प्रोफेशन के प्रति मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर कितना विश्वास है। किसी के कहने पे नहीं, किसी को देख के नहीं कि उसने किया है या वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है बिज़नेस में या और कोई भी प्रोफेशन में। सबसे पहले खुद को उस चीज़ पे बिलीव होना चाहिए, खुद को उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि, या फिर हाँ, और एक बात इसमें है कि अगर आपको किसी चीज़ को करने के लिए कॉन्फिडेंस है कि आप उस चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन कोई दोस्त यार या रिश्तेदार आपको मना कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, आप उस चीज़ को कर सकते हैं। क्योंकि करना तो आपको है, कॉन्फिडेंस आपको है, विश्वास आपको है। आपके रिश्तेदार आपके बारे में तो नहीं जानते हैं उतना ज़्यादा। आप अपने बारे में सबसे बेहतर आप जान सकते हैं। अपने बारे में हर कोई खुद सबसे बेहतर जान सकता है कि हम किस काबिल हैं, हमको कितनी काबिलियत है इस काम को करने के लिए, और हम कितना समय इस चीज़ में दे सकते हैं और कितना कॉन्फिडेंस हमको इस चीज़ के लिए है। तो इसलिए कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे पहले सेल्फ यानी खुद पे ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके ऊपर खुद के ऊपर आपको विश्वास है कि हम इस चीज़ में सफल हो सकते हैं, हम इस चीज़ को जान जी लगा के कर सकते हैं, तो एकदम 100% आप श्योर रहिए कि उस चीज़ में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नंबर 2 इसमें क्या है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या मेरे पास फिक्स्ड अमाउंट है या अमाउंट का है, और जब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम अरेंज कर लेंगे। अगर आपके पास फिक्स अमाउंट है तो आप कोई भी काम करने के लिए जब जाएंगे तो आप उस काम को करने में पूरा पैसा इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप बिजनेस करना चाहते हैं, दुकानदारी करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास फिक्स अमाउंट है कि मेरे पास एकदम बिल्कुल लिमिट है कि इतना ही पैसा है, इससे ज़्यादा मेरे पास नहीं हो पाएगा, तो आप उस काम को करने में पूरा पैसा एक ही साथ यूज नहीं करेंगे। उसका रीज़न भी है, मैं बताऊँगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जब ज़रूरत पड़ेगी समय पे पैसों की तो मैं अरेंज कर लूँगा, तो फिर आप पूरा पैसा उस चीज़ में लगा सकते हैं। मान के चलिए कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं और आपके पास 1 लाख रुपया है, तो आप 1 लाख रुपया लेके पूरा इकट्ठा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर दीजिए। आप 50,000 रुपये पहले लगाइए और 50,000 रुपये अपना रिजर्व रखिए। उसके बाद जैसा जैसा डिमांड आएगा, क्योंकि आप जब शुरुआत करेंगे तो आपको उस चीज़ की उतनी जानकारी होगी नहीं, उस बिज़नेस के बारे में। करेंगे तो धीरे धीरे आप सीखेंगे, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे जो भी डिमांड आएगा मार्केट में, जो भी कस्टमर आएंगे वो खोजेंगे उस सामान को, तो फिर उसको उस चीज़ को लाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। आप इकट्ठा पैसा लगा के बैठ जाएंगे, अब आया है कस्टमर, खोज रहा है जो चीज़, वो चीज़ आपके पास है नहीं, और आपके पास फिक्स्ड अमाउंट है, आप अमाउंट को अरेंज कर नहीं पाएंगे, तो आप उस चीज़ को लाएंगे कहाँ से। तो ये असफल होने का एक रीज़न ये भी हो जाता है कि आप जब सामान ही नहीं ला पाएंगे, उन कस्टमर के मुताबिक आप सामान को अवेलेबल नहीं कर पाएंगे, तो क्या कस्टमर को आपके ऊपर भरोसा होगा? नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपको कि जब भी कोई भी बिज़नेस आप करें तो उसमें आधा अमाउंट लगाएं, आधा अमाउंट आप अपने पास रिजर्व में रखें, ताकि कस्टमर आपके पास जैसे जैसे आता जाए,
कस्टमर जो जो चीज़ की डिमांड करे वो आप उसको ला के अवेलेबल, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप समय लेकर अवेलेबल कर दें, ताकि कस्टमर को भी आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़े और आपको भी अच्छा लगे और आपको भी पैसों की कमी महसूस ना हो। तो ये एक रीज़न होता है बिजनेस का कि इकट्ठा पैसा आप लगा के बैठ जाएंगे और कस्टमर आएगा मांगेगा कोई चीज़, क्योंकि आपने पैसा तो लगा के बैठ गया और हर चीज़ आप उस पैसे से खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं थी उतनी। धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए उस चीज़ को फिर ग्रो करने का। तो इसलिए बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं कि जो भी बिजनेस आप चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात कि जिस भी बिजनेस को आप करते हो तो पूरा पैसा लेके उसमें इकट्ठा इन्वेस्ट नहीं कीजिए, आधा पैसा लगाइए, आधा पैसा पास में रखिए और जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होते जाए फिर उस पैसे को जो रिजर्व आपने रखा है उस पैसे से उस चीज़ को खरीद के लाते जाइए और कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करते जाइए और आपका भी अच्छा उसमें फ़ायदा हो जाएगा। और एक बात कि अगर बिजनेस करते हैं या कोई भी प्रोफेशन करते हैं तो आपको सबसे पहले उस बिजनेस के प्रति जानकारी लेनी चाहिए किसी से भी, और उस बिजनेस से रिलेटिव जो आदमी है, चाहे जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार में, परिवार में, दोस्त में, यार में, या अगर कोई नहीं भी है तो कहीं दूसरे से भी जाके आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी के पास आप जाएंगे सलाह लेंगे तो वो सलाह आपको नहीं देगा, पूरा अगर नहीं देगा फिर भी कुछ ना कुछ जानकारी आपको ज़रूर देगा। तो उस बिज़नेस के प्रति पहले आप उससे जानकारी ले लीजिए, उससे आपको फ़ायदा होगा काफ़ी अच्छा। मतलब क्या उसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्या उसमें पॉजिटिव पॉइंट है, वो सब आपको जानकारी पहले हो जाएगी बिजनेस करने से पहले। बिजनेस करने के बाद होगी तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बिजनेस करने से पहले अगर आपको जानकारी होगी तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं और उस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। इसलिए किसी भी फील्ड में जाने से पहले उस फील्ड वालों से आप जानकारी लें। अक्सर हम लोग करते क्या हैं कि हमको अगर मान के चलिए कि किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है तो हम सलाह लेते हैं जो उस चीज़ को किया ही नहीं है कभी, हम उस चीज़ से सलाह लेते हैं। मान के चलिए हमको करना है, जैसे मैं कॉस्मेटिक का बिजनेस करता हूँ, मेरा श्रृंगार का स्टोर है, और मैं अगर हलवाई के पास चला जाऊँगा सलाह लेने के लिए तो वो क्या देगा, वो क्या सलाह देगा पहले ही बताइए। वो तो यही ना बताएंगे कि जलेबी ऐसे बनता है, रसगुल्ले ऐसे बनते हैं। वो हमारे बिजनेस, जिस बिज़नेस को मैं करना चाहता हूँ, जिस प्रोफेशन को मैं करना चाहता हूँ, वो उस बारे में हमको जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो क्या हमको अच्छी जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी अच्छी जानकारी। इसलिए हमेशा प्रयास करें कि जिस बिज़नेस को, जिस प्रोफेशन को आप चूज़ कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसी प्रोफेशन से रिलेटिव आदमी से आप संपर्क रखें, उसी प्रोफेशन के आदमी से आप मिले जुले, उससे बात करें, उससे नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें। और जब उसको कर लें तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, बिजनेस के लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि आपको बोलने का तरीका सीखना चाहिए। और बोलने का तरीका सीखना पड़ेगा। मेरी बात, इस बात को सुन के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बात बोल दिया, बचपने से तो हम बोलते आ रहे हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे, यही तो आप सोचे होंगे ना कि बचपने से हम बोलते ही आ रहे हैं और ये बोल रहा है भाई साहब कि बोलने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। तो इतना दिन से क्या हम बेतरीका थे? जी, बोलने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, बहुत अच्छी तरह से उस मिसाल समझ में भी आएगी। जैसे कि अब मिसाल मैं देता हूँ कि दो आदमी हैं, मान के चलिए एक हम हैं एक आप हैं, ठीक है, एक हम हैं और आप हैं, कहीं जा रहे हैं रास्ते में। देखिएगा, इस जो मिसाल मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मिसाल है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है कि बोलने का तरीका हम लोगों को क्यों सीखना चाहिए। चलिए इस मिसाल से समझते हैं कि हम दोनों दोस्त जब आगे चले, आगे जाने के क्रम में हम दोस्तों को प्यास लगी और दोनों एक पेड़ के नीचे ठहरे। उसी जगह बगल में एक कुआं था, वहाँ पे कुछ औरतें बर्तन मांज रही थी और पानी भर रही थी। तो हम लोगों को लगा कि वहाँ जाके हम लोगों को पानी पीना चाहिए। तो एक दोस्त को बोले कि ठीक है, आप सामान के पास ठहरिए और मैं जाता हूँ, पहले पानी पी के आता हूँ। तो इस छोटे से वर्ड में इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज और इतना इम्पोर्टेंट तरीका आप समझ सकते हैं। बात करने का तरीका क्यों सीखना ज़रूरी है, समझिएगा कि जब मैं पानी पीने के लिए गया वहाँ पे कुएँ पे, तो मैं वहाँ पे जो औरत बर्तन मांज रही थी, मैंने उनको बोला, अरे मेरी बाप की बीवी। समझिएगा पहले बात को कि मैंने बोला क्या उसको, अरे मेरी बाप की बीवी, मुझे पानी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। जैसे ही ये वर्ड उन औरतों के कानों में गूंजी, फ़ौरन उन्होंने पानी हमको नहीं दिया, बल्कि 1.5 लोटा जो भी उनके हाथ में था वो फेंक के मारा गुस्से में। क्यों मारा? क्योंकि हमने उनको ये बोल दिया कि अरे मेरी बाप की बीवी, मुझे पानी प्यास लगी है, पानी पिला दो। उन लोगों ने मेरे ऊपर टूट पड़ी और मारने लगी। आखिरकार हमको पानी भी नहीं मिला और हमको प्यासा वापस लौटना पड़ा। अब अगले दोस्त, जो मेरा दोस्त था, वो गया। अब वो जब गया, वो जाने के बाद क्या बोला, वो ये बोला कि अय मेरी अम्मी जान, अय मेरी माँ, मुझे पानी प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। जैसे ये वर्ड उसने बोला तो उसको फ़ौरन एकदम लोटा साफ़ करके एक लोटा भर के पानी दिया और बोला, बैठ के बेटा पी लो। एकदम इज्जत भी मिला
और बोला बेटा जितना मतलब दिल करे उतना पी लो। आराम से उसने पानी पिया और फिर वो वापस आ गया। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि हम दोनों दोस्तों ने बोला तो एक ही चीज़ है, सिर्फ तरीका अलग अलग था दोनों का। क्योंकि हमने जो जाके बोला, जो हमको मार पड़ी कि अरे मेरी बाप की बीवी मुझे पानी दे दो, मुझे पानी प्यास लगी है, और उसने बोला अरे मेरी माँ मुझे पानी दे दो। बात तो दोनों एक ही है, बाप की बीवी माँ ही होती है और माँ ही बाप की बीवी होती है। बोलने का सिर्फ एक तरीके की वजह से एक को इज्जत मिली और एक को मारपीट लगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि बोलने का तरीका क्यों सीखना चाहिए और बोलने का तरीका क्यों इतना इम्पोर्टेंट है बिजनेस लाइन में भी। तो इस वीडियो से और इस मिसाल से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक काफ़ी लंबा हो गया। आप लोग इस वीडियो को देखिए, दोस्तों यारों तक रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं और कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं या कुछ उनके मिजाज में चल रहा है, तो वो इस वीडियो को देखे और इस पर अमल करने का प्रयास करे और अपने जीवन में सफलता अर्जित करे। तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों यारों तक रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए।